हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज 7.3 एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी और डी बी सी दो आइसोसेल्स ट्रायंगल दे रखी हैं सेम बेस बी सी पे दो ट्रायंगल बनी हुई है, एक तो डी बी सी और एक ए बी सी, और दोनों आइसोसेल्स हैं और सेम बेस आपको क्या दे रखा है, दोनों का बी सी है। इसका मतलब ये इक्वल साइड नहीं, दैट मीन्स ए बी तो किसके इक्वल है आपका ए सी के, और बी डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल, ये कहना चाहता है ये। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है कि इस ट्रायंगल को, ए बी डी ट्रायंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए इसके फर्स्ट पार्ट से करेंगे तो आगे वाले पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होते जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर आप देखिए गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में। गिवन में तो सिंपल सा है, आपकी दो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, इन विच जिसके अंदर आपका क्या हो गया है, ए बी सी में तो क्या हो गया, ए बी ए सी के इक्वल, और दूसरी में क्या हो गया आपका, बी डी किसके इक्वल, डी सी के इक्वल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले जो ट्राइंगल थी पहले उसके पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी में तो ए बी ए सी के इक्वल और डी बी सी में बी डी किसके इक्वल आ गया, डी सी के। तो ये हो गया गिवन। आपको टू प्रूफ क्या करना है, ये इसके चार पार्ट दे रखे हैं, आपको ये प्रूफ करने हैं। सबसे पहले तो आप प्रूफ करेंगे ए बी डी जो ट्रायंगल है आपकी है ना, वो ए सी डी ट्रायंगल के क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। सेकंड जो पार्ट आपको प्रूफ करना है, ए बी पी जो ट्रायंगल है आपकी कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, कौन सी ट्रायंगल के, ए सी पी के। उसके बाद थर्ड पार्ट क्या दे रखा आपको, ए पी बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल ए को, और साथ साथ और दूसरा किसको करेगा, एंगल डी को, मतलब दोनों एंगल को करेगा। और फोर्थ पार्ट क्या दे रखा जो प्रूफ करना है आपको, ए पी है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स भी होने चाहिए, किसको, बी सी साइड को, इस साइड को ये है ना, इसको करता हो, क्या करता हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये एंगल 90। तो आइए हम इसका, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, पार्ट वाइज करते हैं। इसका प्रूफ देखिए, सबसे पहले जिसको प्रूफ करना उसी को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, तो सबसे पहले बता देते हैं ए बी तो ए सी के इक्वल हो गया, अभी किस रीजन से हो गया, गिवन की वजह से हो गया आपका। फिर ए डी दोनों में क्या हो गया, कॉमन। देखिए जो ए डी लाइन है इस ट्रायंगल में भी है इसमें भी है, और दूसरा क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये किस वजह से हो गया आपका, ये हो गया आपका गिवन की वजह से। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं प्रूफ। तो कौन से क्या चीज़ इक्वल आ गई, तीनों साइड, तो बाय एस एस एस, साइड 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 रूल जब लगा तो ए बी डी ट्राइंगल है ना कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन सी ट्राइंगल के, ए सी डी ट्राइंगल के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। और जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो सिप्लिसिटी से उनके पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, मान लो ये एंगल 1 है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट में कहा है ट्राइंगल कौन सी लेनी है आपको, ए बी पी। इसको इस साइड सोल्व कर देता हूं मैं, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकेंड ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो ए बी पी यानी कि हाफ ट्राइंगल ए बी पी ए सी पी, तो इसमें क्या बताएंगे, ये इसके इक्वल, एंगल 1 2 अभी हमने प्रूफ किया है, ए पी कॉमन, तो कौन सा रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले ए बी पी जो ट्राइंगल पहले उसका पहला पार्ट ए बी इज इक्वल टू ए सी, आपने बता दिया किस वजह से बता दिया, गिवन। फिर बता दिया ए जो ए बी पी ट्राइंगल उससे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस वजह से, ऑलरेडी प्रूफ, आपने पहले ही प्रूफ कर रखा है कि ये एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ए पी दोनों में क्या हो गया,
कॉमन, AP दोनों में कॉमन हो गया तो कौन सा रूल लग गया, बाई SAS ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन सी ट्राइंगल के, ACP के। अब देखो ये इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से BP तो किसके इक्वल आ गया, PC के इक्वल आ गया बाई CPCT। और अगर बात की जाए तो मान लो ये एंगल है आपका, ये एंगल सपोज करो 3 है, ये एंगल आपका क्या है 4, और एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के बाई CPCT। और बस अभी तो सिर्फ इतना ही आपका यूज करना है आपको, आगे देखते हैं इसके अंदर। तो सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया था यहाँ तक, मेन तो यही था, आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी थी, उसके बाद इन पार्ट्स का आगे यूज होगा, कैसे करते हैं देखते हैं। थर्ड पार्ट में AP है ना एंगल A, और इसको कौन से एंगल को, D को बाइसेक्ट करता हो। अब D एंगल तो बाइसेक्ट कब होगा, मान लो ये एंगल आपका 5 है, ये एंगल 6, 5 और 6 एंगल आपका इक्वल है। इसके लिए आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। इसने कहा नहीं है कि हमें प्रूफ करना है, फिर भी हमें करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है। तो थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ट्राइंगल लेंगे, कौन सी, BPD, और एक ट्राइंगल ले लेंगे PDC, ये वाली 2 ट्राइंगल। अब ध्यान से देखिए, BP = PC ऑलरेडी प्रूफ, ये कॉमन और ये दोनों दे ही रखा है। तो आप सबसे पहले तो कह दो BD = DC, किस वजह से हो गया, गिवन की हेल्प से हो गया। अच्छा DP दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, और BP = PC हमने अभी प्रूफ किया था, तो BP = PC ये क्या हो गया आपका, ऑलरेडी प्रूफ, ऑलरेडी प्रूफ। ठीक है, कौन सा रूल लग गया, बाय SSS, इस वजह से आपकी ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंट होगी कौन सी ट्राइंगल के, PDC के। अब कॉन्ग्रुएंट होगी तो एंगल किसके इक्वल आ गया, 5 किसके आ गया, 6 के इक्वल आ गया, किस वजह से आ गया, बाय CPCT। अब 1 किसके इक्वल आ चुका है, 2 के, 5 किसके इक्वल है, 6 के। तो इनको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, 1 हमने यहाँ पे किया था, इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दो अब तक, और कोई इक्वेशन नंबर नहीं दिया, इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या पता चलता है, एंगल 1 2 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है। दैट मीन्स जो ये AP है वो बाइसेक्ट करता है, किसको करता है, एंगल A को भी और एंगल D को भी। यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूफ करना था। फोर्थ पार्ट है इसका, AP को क्या करना प्रूफ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर का मतलब तो इसको 90 के एंगल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि एंगल 3 और जो एंगल 4 है उनका सम हो गया 180। कौन से रूल से, लीनियर पेयर से। बट हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है 3 किसके इक्वल है, 4 को। मान लो हमने इसको इक्वेशन नंबर दे रखा है और इक्वेशन नंबर क्या दे रखा है, 3। कोई भी नंबर हो आपका उसका यूज करना है। तो एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो इसको चेंज कर देते हैं, 4 के प्लेस पे लिख दिया 3। आपने कहा यूज इक्वेशन 3 कि थर्ड इक्वेशन का यूज किया। ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स हो गया तो 2 आ गया डिवाइड में, कितना आ गया 90। अब 390 और 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो दोनों कितने आ गए 90। और ये हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है BP = PC। ये आपका क्या है, ऑलरेडी प्रूफ। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, ये इसके इक्वल, ये 90। तो यही तो बात होगी। सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ऑफ साइड BC का। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, AD इज एन एल्टीट्यूड। एक AD आपको एल्टीट्यूड दे रखा है, किसमें, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है ABC जिसमें AB AC के इक्वल है। कि एक ट्राइंगल आपके पास ABC है, उसके अंदर आपको AD एल्टीट्यूड दे रखा है, यानी कि A से एक D लाइन आएगी एल्टीट्यूड, और प्रूफ करना कि AD बाइसेक्ट करता है BC को। तो ये हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 का एंगल बनाता है, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका D, क्योंकि उसने कहा AD एल्टीट्यूड है। तो इसके अंदर गिवन क्या हो गया, गिवन ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कैसी है, और आपकी आइसोसेल्स ट्राइंगल, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC इन विच, जिसके अंदर
ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और क्या दे रखा है, ए डी इज एन एल्टीट्यूड, ए डी आपको एल्टीट्यूड दे रखा है ऑन साइड बी सी, बी सी साइड पे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वो होता है जो 90 का एंगल बनाए, इधर 90 तो इधर भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। आपको प्रूव क्या करना है इसके अंदर कि जो ए डी है ना वो बाइसेक्ट करता है बी सी को। तो सबसे पहला यही है, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, बी डी किसके इक्वल आना चाहिए, डी सी के इक्वल, तभी तो बाइसेक्ट हुआ इसका मतलब। दूसरा इसमें क्या पूछा है कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो मान लो ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो ये चाहता है एंगल 1 किसके इक्वल आए, 2 के। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया। आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है, ए डी एल्टीट्यूड है, प्रूफ करना है एंगल 1 2 के इक्वल आए और बी डी डी सी के इक्वल आए। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं जिससे दोनों काम एक ही साथ हो जाएंगे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को। ट्रायंगल ले लिया आपने ए बी डी और दूसरी ले ली ट्रायंगल ए डी सी। अब इससे दोनों पार्ट कैसे प्रूफ होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो जो इसकी डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। बी डी डी सी के इक्वल और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, बाई सिम्प्लिसिटी। तो सबसे पहले ए बी डी ट्राइंगल में हम इसमें RHS रूल लगाएंगे, नॉट राइट हैंड साइड रूल। ये होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए सी के इक्वल। और किस वजह से आ गया आपका, ये आपका है गिवन, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस हो जाएगी। उससे पहले एक होता है राइट एंगल, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तीनों चीजें बतानी है तो सीरीज में बताएंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं इसके अंदर, ये इससे पहले बता देंगे कि जो इसके एंगल है 90 है, मान लो ये 3 है ये 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90। पहले जो लिखा था वो भी ठीक था, लेकिन सीरीज से चलेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। राइट एंगल हाइपोटेनियस क्या होगी, ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, किस रीजन से, ये हो गया आपका गिवन। ए डी दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया, बाय RHS नॉट राइट एंगल्स राइट हैंड साइड, याद रखना ये रूल है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बाय RHS। इसकी वजह से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ए डी सी के। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी सिम्प्लिसिटी से पार्ट इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और बी डी किसके इक्वल आ गया, डी सी के इक्वल। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था दोनों पार्ट में। तो 1 एंगल इज इक्वल टू 2 ये सेकंड पार्ट है और बी डी इज इक्वल टू डी सी आपका फर्स्ट पार्ट है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, टू साइड्स ए बी एंड बी सी की, दो साइड ए बी और जो बी सी है और मीडियन ए बी है, एक ट्राइंगल ए बी सी के हैं, रिस्पेक्टिवली इक्वल है किसके, पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन के, जो दूसरी ट्राइंगल है। क्या कह रहा है ये दो ट्राइंगल बना रखी है, ए बी तो पी क्यू के इक्वल, बी सी कंप्लीट साइड क्यू आर के इक्वल, ए एम किसके इक्वल, पी एन के। आई होप सो आपको गिवन समझ में आ गया। क्या दे रखा है, प्रूफ क्या करना है आपको कि ये जो हाफ ट्राइंगल है इस हाफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट और जो एक कंप्लीट ट्राइंगल है इस कंप्लीट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। गिवन है आपका, गिवन क्या है, आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या दे रखी दूसरी पी क्यू आर, जिसके अंदर इन विच, जिसके अंदर आपका ए बी तो किसके इक्वल है, आपका पी क्यू के इक्वल, और आपका बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल, और जो आपका ए एम है वो किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल। ये आपका गिवन हो गया दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। गिवन के बाद आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी एम है ना कॉन्ग्रुएंट हो जाए किस ट्राइंगल के, पी क्यू एन के, और दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है ना कॉन्ग्रुएंट हो जाए कौन सी ट्राइंगल के, पी क्यू आर ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो अब एक बार रफली सोल्व करके देखते हैं। ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कंप्लीट इक्वल है। अगर हाफ होती तो बन जाता ना, हाफ भी हो जाएगी क्योंकि ए एम और पी एन क्या दे रखा है, मीडियन। मीडियन क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो बी एम किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू एन के। तो आइए अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसी को बता देते हैं हम कि बी सी किसके इक्वल है, आपका क्यू आर के, ये आपका है गिवन।
ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर कंप्लीट इक्वल है तो उसका हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। अब BC के हाफ को तो हम लिख लेते हैं BM, और QR के हाफ को लिख लेते हैं हम QN। किस रीजन से, और रीजन बता दो आप ब्रैकेट के अंदर, कि जो AM है मीडियन है किसका, ऑफ BC, सो BM इज इक्वल टू MC। BM किसके इक्वल आ गया, MC के। दूसरा जो PN है वो मीडियन है किस साइड का, QR साइड का, सो इसकी वजह से QN किसके इक्वल आ गया, NR के इक्वल आ गया। ये आपका N है, तो इस वजह से दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब जिस पहली ट्राइंगल को प्रूफ करना वो ले लीजिए। कौन सी ट्राइंगल है, ABM, और दूसरी ट्राइंगल है आपकी PQN। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप क्या बताएंगे, AB इज इक्वल टू तो आपका PQ, किस रीजन से हो गया, गिवन की वजह से। AM इज इक्वल टू आपका PN, ये भी किस वजह से हो गया, गिवन की हेल्प से। और BM इज इक्वल टू QN, ये आप लिख देंगे ऑलरेडी प्रूफ, हमने अभी पहले बताया था कि ये दोनों इक्वल हैं प्रूफ करके, तो इसको लिख दिया ऑलरेडी प्रूफ, कि हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। तो इस कौन सा रूल लग गया, बाय SSS ट्राइंगल ABM है वो कॉन्ग्रुएंट होगी कौन सी ट्राइंगल के, PQN के। कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से पार्ट इक्वल, तो एंगल B को किसके इक्वल बता देते हैं, Q के। किस वजह से, बाय CPCT। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, उन्हीं ट्राइंगल को ले लो। इन ट्राइंगल कौन सी, कंप्लीट ट्राइंगल ABC और कौन सी ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो बता दो AB तो आपका किसके इक्वल है, PQ के इक्वल। किस रीजन से, गिवन। एंगल B को हमने अभी बता दिया, एंगल B किसके इक्वल है, Q के, अभी प्रूफ किया है। तो क्या कहेंगे इसको, ऑलरेडी प्रूफ, पहले ही प्रूफ कर रखा है यहाँ पे, या फिर वहां पे इक्वेशन नंबर दे दो कि इक्वेशन फर्स्ट से यहां से आया है ये, ठीक है। तीसरा BC इज इक्वल टू QR, ये किस हेल्प से है, गिवन की वजह से। कौन सा रूल लग गया, साइड एंगल साइड। सीरीज से करो और जो पहले ट्राइंगल उसका पहले पार्ट लो, कभी गलत नहीं होगा। तो रूल लग गया साइड एंगल साइड। ट्राइंगल ABC आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी कौन सी ट्राइंगल के, PQR के। यही हमें प्रूफ करना था। ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। आपको दो एल्टीट्यूड्स दे रखे और दोनों इक्वल भी हैं, किसके अंदर, ट्राइंगल ABC में। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, जिसके अंदर दो एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF। तो ये हो गया आपका BE और ये हो गया आपका CF। ये तो हो गया BE, ये हो गया CF। इसने कहा यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो आपको रूल भी इसने स्पेशली बताया। अगर किसी क्वेश्चन में बताया जाए ये रूल लगाना तो वही लगाना पड़ेगा आपको। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का रूल यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है। अगर हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन सी, FBC और ECB, अगर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। कैसे करते हैं ये देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर गिवन क्या क्या है वो बता दीजिए। गिवन है ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल दे रखी है आपको, ए ट्राइंगल ABC इन विच, जिसके अंदर आपको एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं BE एंड CF विच आर इक्वल, जो कि क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या दे रखा आपको कि BE है ना वो CF के इक्वल है, ये दे रखा है। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखी है आपको ABC, जिसके अंदर एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF वो इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, BE की जो लेंथ है वो CF के इक्वल है। ये आपका गिवन। प्रूव क्या करना आपको प्रूव करना है बाय RHS रूल, बाय RHS ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि आपकी आइसोसेलेस क्या है, ट्राइंगल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम आपकी, एक तो ये ले लेते हैं आपकी BCF और दूसरी ले लेते हैं ट्राइंगल आपकी BCE। जो ट्राइंगल पहले ली तो उसी का पार्ट पहले।
तो इसमें RHS रूल से बताना है। तो आपका ये एंगल हो गया, कौन सी ट्राइंगल है, BCF। इसके अंदर कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल, इसको एंगल नंबर 1 दे दो, इसको एंगल 2। तो आप कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। आपको पता है दोनों 90 हैं तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। और 90 क्यों है, उसने गिवन में दे रखा है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब यही होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। राइट एंगल हो गया। फिर होती है हाइपोटेनियस। दोनों की जो हाइपोटेनियस है वो क्या होगी, BC। और BC दोनों में क्या है, कॉमन। राइट एंगल आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, एक साइड इक्वल है। तो आप क्या कहेंगे, इसकी साइड तो कौन सी हो जाएगी, CF हो जाएगी, और दूसरी की क्या हो जाएगी, BE। CF इज इक्वल टू BE हमने पहले ही लिखा है गिवन के अंदर। ये आपका इक्वल है, किस वजह से है, ये आपका गिवन की वजह से है। यहाँ पे बता सकते हैं आप कि उसके एल्टीट्यूड इक्वल्स हैं। तो कौन सा रूल लग गया, बाय RHS रूल लगा। इस वजह से ट्राइंगल आपकी होगी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो CPCT से पार्ट इक्वल, तो एंगल B आ गया एंगल C के इक्वल बाय CPCT। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है हैंस, तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ABC आपकी कैसी ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके दो एंगल या दो साइड क्या हो, इक्वल। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। एक ट्राइंगल दे रखी है आपको ABC जो कि आइसोसेलेस है, जिसकी दो साइड इक्वल। और कौन सी दो साइड इक्वल दे रखी हैं, AB AC के इक्वल। फिर AP एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये आ गया P पॉइंट, और ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, जो 90 का एंगल बनाता है। प्रूफ करना है एंगल B किसके इक्वल है, C के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका गिवन देखिए, गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, AB और AC एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और क्या दे रखा है, AP है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के। तो प्रूफ करने के लिए प्रूफ में आप दो ट्राइंगल लेंगे, वो कौन कौन सी, एक तो ABP और एक ट्राइंगल ACP। ये ले लेते हैं आप, एक तो ABP ले ली और एक ले लेते हैं ACP। तो इसमें RHS रूल लग जाएगा। मान लो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किस वजह से हो गया, ईच 90 डिग्री की। दोनों एंगल कितने के हैं, 90। क्यों है, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, 90 की वजह से इक्वल हो गया राइट एंगल। फिर कहेंगे AB है ना आपका AC के इक्वल है, ये किस वजह से है, गिवन की वजह से हो गया आपका। फिर AP है वो दोनों में क्या है आपका, कॉमन है। तो कौन सा रूल लग गया, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इस वजह से ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ACP के, और कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से पार्ट इक्वल। B किसके इक्वल आ गया, C के, किस वजह से, बाय CPCT। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 7.3, अगर इससे पहले कि आप एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप्स आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।